हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वोल्ली सब्सिडरी कंपनी है। और अगर कंपनी का इम्पैक्ट फिगर्स हम देखें तो द लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर ये कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है। कंपनी ने FY 23-24 में 43 लाख नए अकाउंट्स ऐड किए थे और 1.89 करोड़ का टोटल कार्ड्स इन फोर्स था अभी तक में। और कंपनी का अगर हम टोटल मार्केट शेयर देखें तो कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड सेक्टर में मार्केट शेयर है वो 18.6% है। किसी भी प्रोडक्ट का इतना मार्केट शेयर होना एक अच्छी बात है, उसको मार्केट लीडर टॉप 5 मार्केट लीडर्स में कहा जाता है। और कंपनी के सब प्रोडक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सब कार्ड्स देख सकते हो। दोस्तों, कंपनी का जब SBI कार्ड का IPO आया था तो उसमें जो इश्यू साइज था इस IPO का वो था 10,355 करोड़ का। मतलब एक बहुत ही बड़ा इश्यू प्राइस था, इश्यू का साइज था, बहुत बड़ा IPO था। और इश्यू प्राइस जो था कंपनी का वो था 755 पर इक्विटी शेयर, 755 रुपये में एक शेयर्स को अलॉट किया गया था। और लिस्टिंग जो इसकी प्राइस थी वो 660 और कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ था वो 16 मार्च 2020 हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही कंपनी का 12% डाउन ओपनिंग हुआ था। और कंपनी का जो इश्यू आया था और लिस्टिंग आया था वो मार्च 2020 में आया था, मतलब नियर अबाउट 4.5 साल हो गए। और कंपनी ने इतना कुछ खास अभी तक टेक्निकली और कुछ प्राइस में गेन नहीं दिया है। तो अब कंपनी का कुछ हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आगे चल के क्या ग्रोथ हमें दिख रहा है इस कंपनी में वो सब हम चेक करते हैं। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का अभी जो प्राइस पर इक्विटी शेयर चल रहा है वो चल रहा है 802 रुपीज़ और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 76,341 करोड़। दोस्तों, एक कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 76,000 करोड़ और SBI कार्ड्स BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अगर स्टॉक का PE की बात करें तो स्टॉक का PE 31.7 और जो इंडस्ट्री का PE है वो 23 है। थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री के PE से, लेकिन ठीक है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हमें ये शेयर महंगा लगे। और ROCE की बात करें तो 12.5% ROCE है और ROE की बात करें तो 22% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी की बात करें तो 3.30 है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो हमें डेट टू इक्विटी ज़्यादा लग रहा है तो किसी भी फाइनेंस कंपनी हो उसका काम ही वही है, उसका बिजनेस ही वही है, किसी से पैसा उधार लो और उसके कस्टमर्स को उधारी पे पैसा दो और बीच में जो इंटरेस्ट का जो रेशियो रहता है, मार्जिन रहता है, वही उसका प्रॉफिट है। तो किसी भी फाइनेंस कंपनी का आप एनालाइज करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा हाई रहता है। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट है, क्योंकि उसका बिजनेस ही वही है, डेट लेना और उसके कस्टमर्स को फाइनेंस करना। और इसका इंटरेस्ट कवर रेशियो हम देखें इंटरेस्ट कवरेज का तो 2.16 है, जो कि अच्छा है। कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 68.6% प्रमोटर ने होल्डिंग है और बिल्कुल भी प्लेस किया हुआ नहीं है प्रमोटर, क्योंकि SBI का ग्रुप है, वो प्लेस नहीं करेगा कंपनी। और इसका पब्लिक होल्डिंग देखें तो 6.11% है और उसका टोटली ऑल भी इन्वेस्टर्स की अगर बात करें हम तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 68% और FII के पास होल्डिंग है 8.72%, DIIs के पास होल्डिंग है 16.54% और पब्लिक के पास सिर्फ 6% ही होल्डिंग है। अगर किसी कंपनी में पब्लिक के पास होल्डिंग कम होता है तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छी बात होती है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, ये हमारा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को अपनी बाय और सेल को मत समझना, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, आपकी हार्ड अर्न मनी है तो आप खुद एनालिसिस कीजिए, हमारे साथ सीखिए और फिर अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये कंपनी का हाई प्राइस ऑल टाइम देखें
तो 1165 तक गया था और 52 वीक हाई जो है वो 858 का है और 52 वीक लो जो है वो 648 का है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और क्वार्टर्सली हम रिजल्ट इसका देखें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो किया था 4359 करोड़ रुपीज़ का। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट था 594 करोड़ रुपीज़। एन्युअली अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें इसका तो मार्च 2013 से लेके अभी तक कंपनी ने कंटिन्यूसली रेवेन्यू में ग्रो किया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो मार्च 2013 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1008 करोड़ का था और वो बढ़ के अभी देखिए आप 16,986 करोड़ हो गया है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 17,415 करोड़ हो गया है। बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, लेकिन उसके साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आना चाहिए। तो अगर हम उसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में जो उसका नेट प्रॉफिट था वो 136 करोड़ का ओनली था, वो अभी बढ़ के 2,408 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी ने ग्रो किया प्रॉफिट में। यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में जो ग्रोथ किया है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में वो 28% CAGR से किया है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जाता है सेल्स में। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें हम तो 10 ईयर्स में कंपनी ने 23% का ग्रोथ किया है। इसमें सबसे बहुत अच्छी बात अगर मुझे दिख रही है तो कंपनी का 10 ईयर्स में प्रॉफिट में ग्रोथ देखो, 3 ईयर्स में ग्रोथ देखो, 3 ईयर्स में सेल्स में ग्रोथ देखो, लेकिन स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है -10% का। मतलब कंपनी का प्राइस चला नहीं है, लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियली ग्रोथ किया है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कंपनी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो आज नहीं तो कल उस कंपनी को चलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी चार्ट पैटर्न बनाओ, चाहे डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, कुछ भी हो। अगर कंपनी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो कंपनी के प्राइस के शेयर्स को ऊपर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकते। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट था वो पहले बिल्कुल नहीं था, नेगेटिव में था 2013 में, 2014 में। उसके बाद में कंपनी ने कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रो किया और प्रॉफिट का उसने रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट जो मार्च 2024 का रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का जो रिजल्ट है वो 11,133 करोड़ का है और बोरिंग्स जो है वो 40,000 करोड़ की है। देखो कंपनी का बोरिंग्स ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बोरिंग्स लेगी तो ज़्यादा उसके कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड में उसको यूज़ करने के लिए देगी, ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। तो कंपनी का बिजनेस ही वही है, तो बोरेंस का टेंशन लेने की फाइनेंस कंपनी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ वही हमें देखना है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। दोस्तों ये हमारा हो गया फिनेंशियल एनालिसिस। अब इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी में कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल में देखें तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 678 का लो बनाया था और सपोर्ट भी वही था। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया कंपनी ने जून 22 में, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया जनवरी 23 में, वहाँ पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया 26 मार्च 2024 में, और लास्ट में जो सपोर्ट लिया है 9 अगस्त 2024 में, लास्ट मंथ ही सपोर्ट लिया था। और अगर उसका यहाँ से डाउन ट्रेंड देखें हम तो यहाँ पे कंटिन्यूस कंपनी ने लोअर हाई बनाए थे, यहाँ पे भी लोअर हाई बनाया था, यहाँ पे भी हाई बनाया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जरा जूम करके तो आपको पता चलेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल सेटअप जो बना था ये ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो सेटअप जो बना था ब्रेक डिसेंडिंग ट्रायंगल का वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है और ब्रेक का कंफर्मेशन भी आ गया है और वो भी वॉल्यूम के साथ आया है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी का टेक्निकली एनालिसिस करते हैं तो उसमें वॉल्यूम आपको देखना चाहिए कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो वॉल्यूम के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका कंफर्मेशन माना जाता है और कंपनी की प्राइस ऊपर जाने के बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ट्रायंगल जो बना है इसका अगर हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर हम इसका प्राइस टारगेट निकालें कि अगर ये कंपनी का प्राइस ऊपर जाता तो कितने तक जा सकता है, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई बना था वो 11,166 का बना था और वही हमारा जो गैप है वही हमारा अगला टारगेट हो जाएगा। तो इसका जो टेक्निकली टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 1658 और वो है लाइफ टाइम हाई से 41% है, लेकिन अभी शेयर्स का जो प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है। तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें इसको तो कंपनी कितना प्रॉफिट अभी मार्जिन दिख रहा है, तो अगर वो वापस लाइफ टाइम हाई पे जाता है
तो कंपनी का जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है इसमें तो 107% प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों ये कंपनी का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इससे टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है और शायद ये रॉकेट की तरह शॉर्ट टाइम में भाग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहे तो खुद एनालिसिस कीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। अगर आप वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।